हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे आप सभी लोग। हमने आज जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो है, ठीक है। ये सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर एक बार ये सिलेबस डिस्कस कर लीजिए आप। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आज मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको थर्ड ईयर में ये डिस्कस करूँगा। फिर उन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये हर एक सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा पार्ट वाइज वीडियो सारे यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा बेटा। बीकॉम थर्ड ईयर में कंपलसरी आपके 4 पेपर हैं। कंपलसरी पेपर 4 हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे। ये पेपर कोड है बेटा, परेशान मत होइएगा। पेपर कोड है 301 इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। पहला पेपर आपका है बेटा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर है बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। ये दोनों ही न्यूमेरिकल हैं। हालांकि जीएसटी में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे हैं कि बिना प्रैक्टिकल उनका कोई मतलब नहीं है। तो इनकम टैक्स एंड लॉ और जीएसटी ये दोनों ही टैक्सेशन है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दोनों ही 100 नंबर के कंपलसरी सेक्शन में है। तीसरा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है बेटा वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस है। इसके भी 100 मार्क्स हैं। और फोर्थ पेपर जो है आपका कंपलसरी सेक्शन में इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ है। ये भी बेटा 100 मार्क्स में है, ठीक है। ये प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरी है बेटा, इसमें प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। तो बेटा ये 4 पेपर आप देखिए क्या है सर, कंपलसरी है। 4 पेपर कंपलसरी हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बीकॉम पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट थे? 6 सब्जेक्ट। पार्ट 2 में कितने थे? 6 सब्जेक्ट। पार्ट 3 में भी कितने होंगे? 6 सब्जेक्ट, जिसमें से 4 कंपलसरी हैं और 2 आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं आप गलती कर बैठेंगे। सुनिएगा, दिल गलती कर बैठेगा अगर आपने नहीं सुना। ऑप्शनल ग्रुप है। ऑप्शनल ग्रुप के ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है एनी ऑफ देम, इनमें से कोई एक। 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। पहले सब्जेक्ट रीड मत करिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पे हम सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करते, हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ग्रुप आई में से एक सब्जेक्ट अच्छा लगा तो ले लिया, फिर ग्रुप के में से एक सब्जेक्ट अच्छा लगा तो ले लिया। नहीं, आप आई ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और हर एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के बेटा? 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात नहीं करता, ग्रुप सिलेक्शन की बात करता हूँ। मेंशन दैट ग्रुप सिलेक्शन एंड हर एक ग्रुप में इन ईच ग्रुप कैरी 2 सब्जेक्ट। जैसे ग्रुप आई में 2 सब्जेक्ट हैं, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस। तो आपको ग्रुप आई सेलेक्ट करना है और जैसे ही ग्रुप आई सेलेक्ट करेंगे आपको दोनों सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस में फिर 2 पेपर हैं, एक स्टॉक मार्केट एनालिसिस है और एक कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट है। फंक्शनल मैनेजमेंट में बेटा फिर 2 पेपर हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है बेटा, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है ऑप्शन में। बेटा पहला ये अवेलेबल है और बेटा सेकंड ये अवेलेबल है।
ये ग्रुप हमारे यहाँ नॉट अवेलेबल है, हम पहले बता दे रहे हैं, ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है। ठीक, अब बच्चे पूछते हैं सर मेरे हिसाब से कौन सा ग्रुप परफेक्ट होगा। देखो बेटा, अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये ग्रुप बेस्ट है। ये ग्रुप अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये वाला ग्रुप परफेक्ट है। और ये फाइनेंशियल सर्विस वाला ग्रुप भी परफेक्ट है, दोनों में भी अच्छे मार्क्स उठते हैं, इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में। इस वाले में थोड़ा सा कंटेंट कम अवेलेबल होता है, इसलिए मैं इस ग्रुप को मना करता हूँ। आप ले सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही ग्रुप अवेलेबल हैं, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। अब सोचिए हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थर्ड ईयर में मुझे 8 सब्जेक्ट की क्लासेस देनी पड़ती हैं। आपको तो 6 ही पढ़ना, मुझे तो 8 देना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप आई सेलेक्ट करेंगे और कुछ बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप के सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लासेस प्रॉपर वे में मिलेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। 6 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको आराम से मिलेंगी, आप जो भी 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। तो क्या निकला बेटा कि सर 301 कंपल्सरी है, 302 कंपल्सरी है, 303 कंपल्सरी है, 304 कंपल्सरी है। मान लो आपने कहा सर हम ये वाला ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट का, तो बेटा आपको 307A भी अलॉट हो जाएगा ऑप्शन और 307B भी अलॉट हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो टोटल पेपर कितने आपके हो गए, 6, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600। मान लो कुछ बच्चे कहते नहीं हम दूसरा लेंगे, तो 301 कंपल्सरी, 2 कंपल्सरी, 3 कंपल्सरी, 4 कंपल्सरी। मान लो बच्चा कहता है सर हम ये वाला ग्रुप लेंगे फाइनेंशियल सर्विस का, तो बेटा इनको अलॉट हो जाएगा 305A और 305B 600 का। तो बेटा ये ऑप्शनल है, आप कोई ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन से पहले अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना चाहिए तो बात कर लीजिए, कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फर्दर फ्यूचर में कोई इसका ऐसा बहुत इम्पैक्ट नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग ले लीजिए, बेहद ही बेवाहियात सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बेवाहियात सा रिप्लाई भी लोग करते हैं, बैंकिंग ले लीजिए। आपको जो पसंद आए, सारे ही अच्छे हैं। वो कहता है ना एस्पिरेंट जो सीरीज आई है कि सब्जेक्ट खराब नहीं होता, आपका किस में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चूज करो। कहता है ना सब्जेक्ट जो है गर्लफ्रेंड की तरह होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, दूसरे वर्ड पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। ये ओवरव्यू था बेटा। 4 पेपर फिर से बता दूं, 4 पेपर कंपलसरी हैं, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल है। सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, ग्रुप चूज करना पड़ता है। तो टोटल 6 पेपर आपको पढ़ना है। 6 में से 2 पेपर न्यूमेरिकल हैं। कौन कौन से? एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में। बाकी 4 पेपर किस में है? थ्योरी में है, ठीक है। तो जैसे पहले वीडियो को प्यार दिया वैसे इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगली जो सीरीज होगी मेरी वो ये होगी कि इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिर नेक्स्ट सीरीज जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है, फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे सीरीज चलती जाएगी। इंडिविजुअल छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आपका बहुत समय ना लगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।